द्रौपदी महाभारत का वो पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने ही दी थी। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी। द्रौपदी वो ज्वाला थी जिसने अपने मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र की प्यास बुझाई थी। लेकिन इसका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। जितना हम सब द्रौपदी के बारे में जानते हैं, क्या सच में द्रौपदी वैसी ही थी या फिर उससे अलग? आइए जानते हैं इस वीडियो में। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यक्षिणी भी कहा जाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का जन्म कैसे और किस उद्देश्य से हुआ है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग महाभारत के युद्ध को उसके अंतिम प्रारब्ध तक पहुंचाने के लिए किया। इस युद्ध में कौरव पक्ष के वो सभी लोग मारे गए जो पिछले जन्म में राक्षस कुल के थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग के समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था। इन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया, इसलिए इस अधर्म को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से ही सारे अधर्मियों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि द्रौपदी कौन थी। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के युग त्रेता युग से। त्रेता युग का सबसे बड़ा खलनायक रावण, जो भोग विलासी और अत्याचारी था, और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। क्योंकि महादेव को संगीत बहुत प्रिय है, इसलिए वो कैलाश जाकर महादेव के लिए संगीत वादन भी करता था। एक बार जब रावण संगीत वादन करके कैलाश से वापस लौट रहा था, तब उसे वन में एक स्त्री तपस्या करती हुई दिखी। रावण उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर उसे साथ चलने के लिए आग्रह करने लगा। लेकिन उस स्त्री ने आग्रह को ठुकरा दिया और रावण से कहा कि वो उसकी तपस्या में बाधा न डाले। रावण को स्त्री का यह व्यवहार अपना अपमान लगा। उसने जैसे ही क्रोध में उस स्त्री को स्पर्श करने की कोशिश की, उस स्त्री ने अपने नेत्र खोलकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। यह कहकर वो स्त्री गायब हो गई। फिर कुछ वर्षों बाद जब भगवान श्री राम अपना वनवास काट रहे थे, तब उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने जब यह सारी बात रावण को बताई, तो रावण ने माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण साधु के वेश में उनकी कुटिया के निकट पहुंचा। उसने माता सीता को आवाज लगाई। उस समय माता सीता अपनी कुटिया के अंदर बैठी थी। माता सीता साधु के वेश में आए रावण की आवाज सुनकर जैसे ही उठकर जाने लगी, तब ही उसके सामने एक साध्वी स्त्री प्रकट हुई। उसने माता सीता से कहा कि देवी, यहाँ से सीता बनकर बाहर जाने की आज्ञा आप मुझे दीजिए और कृपया आप मुझे अपने वस्त्र और आभूषण दे दीजिए। माता सीता ने उनकी बात मान ली और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद वो साध्वी स्त्री माता सीता का रूप धर बाहर आई और रावण उसे ही उठाकर ले गया। बाद में जब राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता जी से भेंट की, तो राम जी को उसका सारा सत्य पता चला। उन्होंने उस साध्वी के त्याग से खुश होकर उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में भी धर्म की स्थापना करने में वे भी उनका साथ देंगी। इसी तरह इस साध्वी स्त्री ने द्रौपदी का रूप लेकर द्वापर युग में जन्म लिया। तो इस तरह हमें पता चलता है कि द्रौपदी कौन थी और किस तरह उसने धर्म की स्थापना करने में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की सहायता की थी।
तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।